किधर रात बाजी वाला जिंदाबाद
निकलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकलनी है। एक कटोरी दही समोसा मोदी तेरा नहीं भरोसा, एक कटोरी दही समोसा मोदी तेरा नहीं भरोसा, एक कटोरी दही समोसा मोदी तेरा नहीं भरोसा। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश किनारे सड़कों पे उस देश का आलम क्या होगा, देश किनारे सड़कों पे उस देश का आलम क्या होगा, देश की बेटी सड़कों पे उस देश का आलम क्या होगा, देश की बेटी सड़कों पे उस देश का आलम क्या होगा, देश की बहुएं सड़कों पे उस देश का आलम क्या होगा, देश की बहुएं सड़कों पे उस देश का आलम क्या होगा। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। आंगनबाड़ी यूनियन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी यूनियन। और हम भी जिस प्रकार से स्कूल में बच्चों को भी छुट्टियां होती है, स्कूलों की सरकारी छुट्टी होती है, हमारी कोई छुट्टियां नहीं होती है। हमें बोलते हैं कि तुम्हारी कोई छुट्टियां नहीं है, हमारी भी ये सब छुट्टियां होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार से कि हमारे भी वो बच्चे हैं, उनको भी ठंड लगती है, उनको भी गर्म होता है, हमारे भी बाहर आते हैं, त्यौहार आते हैं, हमको भी सारी छुट्टियां चाहिए जितनी छुट्टियां हमारे स्कूल के पूरी नहीं हुई तो क्या करना? सब एक साथ थे, सब मतदान का विरोध करें, यही हमारे पास चाह रहे हैं। इसलिए हम मतलब विभिन्न विभागों के, जैसे समाज कल्याण के हमारे पास है, शिक्षा विभाग हमारे पास है, स्वास्थ्य विभाग हमारे पास है, और सभी मतलब जितने भी विभाग हैं ज़्यादातर हमें पकड़ा जाता है। जहाँ भी गांव में सबसे पहले मुखिया मतलब जो भी विभाग हमें पकड़ता है, लेकिन सरकार हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार हमें एक मजदूरी के बराबर 600 रुपये मतलब दैनिक मतलब वेतन दिया जाए हमें, और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 18,000 तक हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, नहीं तो हम बिल्कुल लोकसभा चुनाव का विरोध करने जा रहे हैं। क्योंकि एक गांव में एक मतलब आंगनबाड़ी है, उसके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं, शिक्षा विभाग से लेकर मतलब हर प्रत्येक घर का सदस्य हमारे साथ जुड़ा है। हम चाहें तो पूरे गांव को मोटिवेट करके मतदान का विरोध कर सकते हैं, और करेंगे हम आज तक 1975 से हमारी परियोजना चल रही है, लेकिन सरकार हमारा मतलब बिल्कुल शोषण कर रही है। तन मन धन से हमारा शोषण किया जा रहा है। क्योंकि हमें मतलब विभिन्न प्रधानमंत्री, जब से बच्चा गर्भ में पैदा होता है, गर्भ में भ्रूण बनता है, तब से लेकर और 5 साल तक किशोरी बालिकाओं को, वृद्ध लोगों को सारे समाज कल्याण UTID कार्ड भी हमारे माध्यम से बनाए जाते हैं। समाज कल्याण की 12 पास स्कीम है, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वो हमारे द्वारा बच्चे के लिए नंदा गौरा योजना हमारे जन्म वाले के लिए, जन्म से लेकर और 12वीं पास तक की योजना हमारे माध्यम से चलाई जा रही है। लेकिन सरकार हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम सरकार का तन मन धन से चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम सरकार का विरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी मांग है कि हमको समान अधिकार मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, कम मजदूरी के बराबर में हमें वेतन देना। इस महंगाई की सरकार ने हमारे शोषण किया है, हमको सबसे कम मान दिया है। आजकल 5-6 हज़ार में किसी की घर गृहस्थी नहीं चलती है, इससे हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और हमको आगे भी हमारी करते हैं। हम आंगनबाड़ी वाले जन्म से मृत्यु तक देखते हैं, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक मांगते हैं, जो भी हमसे मांगा जाता है। और हमें BLO का काम भी दिया गया है, जो कि हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं, अकेले जाते हैं, मतलब सारा हमारा पेड़ ही निकाल दिया है। आंगनबाड़ी हमें कुछ देते नहीं है, वो क्या है 5,000 6,000 7,000 क्या है कुछ। जब हम ये मांग करें, हमको 18,000, ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, हमारी ये मांग पूरी कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध भी करते हैं, हमारी मांगें पूरी करने का कृपा कीजिएगा, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। योजनाओं में अंडे की पेटी लेके जा रहे हैं, मजदूर भी हैं, शिक्षक भी हम ही हैं, स्वीपर भी हम ही हैं। इसीलिए बहनों, जागरूक होने की पहचानो अपने अधिकारों को। सरकार को इसको तो अच्छा होगा। चुनाव में हमारे एक परिवार से आशा हमारे गाँव में है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे कितनी सेवा
क्या बदल रही है, ठीक है। इसलिए अपने अधिकारों के लिए तो यहाँ पे मैं एक मांग पत्र यहाँ पे ले जा रही हूँ। हमारी क्या हम तो बहनों सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार विषय न्यूनतम मानदेय रुपये 18,000 एवं महिला केंद्रों को उच्चीकरण कर पूर्ण केंद्र में उनके नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में महोदय प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी और हिंदी आंगनबाड़ी विगत वर्षों से अपने मानदेय और उच्चीकृत के लिए बार बार सरकारों से गुहार लगा रही है। इस महंगाई में भरण पोषण मामूली से मानदेय पर होना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं मिनी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का घर इसी मानदेय पर निर्भर है। जहाँ एक और कर्मचारियों अधिकारियों तथा नेताओं के वेतन भत्ते समय समय पर बढ़ाए जाते हैं, वहीं जो महिलाएं धरातल पर कार्य कर रही है, सरकार की हर योजनाओं को धरातल तक पहुँचा रही है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्याओं का और मांगों को पूरा करने का प्रयास करें, जो इस प्रकार है। नंबर 1, मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण का दर्जा देकर उनकी नियुक्ति का आदेश चुनाव आचार संहिता से पहले जारी किया जाए। नंबर 2, दैनिक मजदूरी के आधार पर रुपये 600 प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय रुपये 18,000 कर दिया जाए, ताकि हम अपना भरण पोषण सही से कर पाएं। अतः महोदय